औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, डायरेक्टर शाहीन लीडर्स एकेडमी रावलपिंडी की तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, जैसा कि आज का ये जो हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट है नॉन वर्बल सीरियल नंबर 13, ये हम पहले भी आपसे गुजारिश कर चुके हैं कि जिस तरह के पाकिस्तान एयरफोर्स में जॉब्स आ चुकी हैं, उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। ये जो मटेरियल इस वीडियो के अंदर आपको पढ़ाया गया है, जितनी भी क्वेश्चंस हैं ये 5 इयर्स में रिपीट हो चुके हैं, लिहाजा इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और अपने तमाम दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ ज़रूर ग्रुप्स के अंदर शेयर करें ताकि बाकी लोगों का भी कमा हकूक़ फ़ायदा हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है हमारी नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 13, हम प्रोसीड करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। Dear student, this is question number 1. If we see here, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। आपने फिगर्स में से जो दुरुस्त ऑप्शन है, जैसा कि ए है, बी है और सी है, इसमें से आपने एक सेलेक्ट करना है। सबसे पहले हम देखते हैं आपके पास ये जो ऊपर के 3 आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, 3 ऑप्शंस, ठीक है, इनको हमने देखना है कि इनका आपस में क्या रिलेशंस है, और फिर हमने इस सी ऑप्शन को देख के डी के साथ रिलेशन बनाना है कि इसका आपस में क्या रिलेशन है। तो वो कैसे प्रूव होगा? सबसे पहले आपने देखना है कि दिस ए इज़ टू बी, यानी कि एक आपके पास एक थी ट्रायंगल थी, बाहर इसके पास एक आप कह सकते हैं स्क्वायर है, और इंटरनली एक ट्रायंगल और एक सर्कल को आपस में मिला के एक शेप दी गई है जो कि आपके सामने है। तो यही हम पैटर्न फॉलो करेंगे। इसी तरीके से आपका ये जो बाहर वाला आप देख रहे हैं कि आपके पास स्क्वायर है, ये अपनी जगह पे स्टैंड स्टिल करेगा, यहाँ पे बाहर से एक स्क्वायर आएगा, लेकिन इंटरनली जो अंदर होगी वो हम, चूँकि यहाँ पे तो पहले ट्रायंगल थी, इस जगह पे ट्रायंगल थी और ट्रायंगल को इसने रिप्लेस किया था। अब यहाँ पे चूँकि आपके पास कोई ऐसी फिगर अवेलेबल नहीं है जिसको आप रिप्लेस करें, लेकिन ये आपने देखना है कि अंदर का जो ये एक आपको नज़र आ रहा है एक स्क्वायर है, इसको आपने रिप्लेस करना है, और वो भी किसके साथ रिप्लेस करना है। अगर हम गौर करें तो पहले आपके पास 1, 2 और 3 साइड्स की एक ट्रायंगल थी, फिर आपने क्या किया, 1, 2, 3, 4 और 5 साइड्स, यानी पहले 3 थे तो आपने 2 और इसके बढ़ा दिए। तो ऐसी आपने एक फिगर सेलेक्ट की है जिसके जो साइड्स हैं, कॉर्नर्स हैं, वो 2 इंक्रीज़ हो गए थे, 3 से 5 हो गए थे। लिहाजा अब इसके कुल कितने हैं? 4 साइड्स हैं। 4 से 6 वाली साइड्स हमें चाहिए, वो कहाँ पे अवेलेबल है अब हमने देखना है। इसमें भी 5 साइड्स हैं, ये भी नहीं हो सकती, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। इसमें 4 साइड्स हैं, ये भी नहीं हो सकती। इसमें तो कोई साइड अवेलेबल है ही नहीं, सिर्फ अंदर की साइड पे कोई अवेलेबल नहीं। अब हम जहाँ देखते हैं तो आपके पास ये वाली एक ऑप्शन बचता है, नंबर 3, जो कि आपको दुरुस्त जवाब देता है। इसमें देखें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 साइड में अवेलेबल है, और स्लाइटली इसको ब्लैक स्पॉट्स के साथ जहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा-सा हाइलाइट किया गया है। तो लिहाजा ये वाइट था, तो ये लाइट किस्म के आप देख सकते हैं, हल्के किस्म के ब्लैक स्पॉट्स हैं। तो ये हमारा जो एक्यूरेट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है ऑप्शन नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपको बड़े गौर से बताता चलूँ कि हमारी फैकल्टी जो है, जो अपने पाकिस्तान एयरफोर्स में और पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी में डिफरेंट रैंक्स के अंदर वो सर्विसेज कर चुके हैं और थ्रू आउट इंस्ट्रक्शनल ड्यूटीज़ की हैं, और जो कि ट्रेनिंग के जो सारा एक प्रोसेस था उसके साथ डील रहे, सिलेक्शन, इंडक्शंस, पेपर बनाने, चेक करने, लोगों का जो फेल पास था, लोगों की जो सिलेक्शन के जितने भी प्रोसेस थे, उनके साथ उन लोगों की सर्विसेज रही हैं। दे हैव वेरी मच एक्सपीरियंस, द पीपल हु आर ऑन द यू कैन से यूट्यूब, जिसमें कुछ ऐसे भी हमारे सिविलियन भाई हैं, बट दे हैव नो द एक्सपीरियंस ऑफ डिफेंस फोर्सेज। देयरफॉर देयर ओपिनियन, और वी कैन से
their way of teaching or their sources of information may not be so authenticated or well confirmed, but as far as the faculty of Shaheen Leaders Academy is concerned, they have very much experience, vast experience, rightly from 18 up to the 20 years, 25 years, and up to the 30 years. And this faculty is, alhamdulillah, equipped with a very huge experience, which can give you a lot of benefits. So please have full trust on our education, whatever we are imparting to you. Inshallah, you will learn a lot from the you can say the faculty of Shaheen Leaders Academy. So we people claim and that we will give you 100% accurate information, whether it is related to English language or English papers, intelligence, verbal, non-verbal, physics, mathematics, personality, and the interview. Because the faculty have very proudly served in the defense forces of Pakistan, and they have very vast experience to teach and to guide you in a very right direction where you can be successful for your mission. So this was a little bit of explanation about the experience of the faculty of the Shaheen Leaders Academy, which I have shared with you. Now we proceed to our next question, which is question number 2. It was very much necessary to tell you that you are to select such pedagogues, you are to opt such teachers, instructors who have their experience by putting on the uniform and by serving the Pakistan Defense Forces proudly 5 years, 10 years back, and now they can give you a very expert opinion and very accurate and very concise knowledge, which can give you a lot of benefits regarding your preparation of all tests. Either you want to be a commissioned officer in Pakistan Defense Forces, or you want to be an airman in Pakistan Air Force, or you want to be a sailor or the marine or commissioned officer in Pakistan Navy. Inshallah, we would give you this knowledge free of cost on our channel, and inshallah you will get its proper benefits. Now we proceed to the question number 2. When look here, we see that there is one triangle which has no, you can say, inside there is nothing, but once the other shape at option number B, we see that there are some linings. So here you can see that this one is open, just like a rectangle. Option number C, and what would be the in option number D? मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ये करना चाहता हूँ आपको उर्दू ज़बान में. आई थिंक आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली एंड सम स्टूडेंट्स मे नॉट बी इन अ पोजीशन टू गेट इट व्हाट आई एम टॉकिंग टू देम. सो थोड़ा सा मैं साथ साथ उर्दू में भी एक्सप्लेन करूँगा ताकि हमारे स्टूडेंट्स को ये अच्छी तरीके से समझ भी आ जाए. तो हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स के डी ऑप्शन में कौन सा आना चाहिए. जैसे यहाँ पे एक मुसल्लस थी, तो अगले वाली मुसल्लस के अंदर इन्होंने लाइनें डाल दी जनाब, क्रॉस 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 7 वाली जो साइड है वो बिल्कुल इसकी एक अलग से है. तो अब यहाँ पे भी प्रॉपरली इसके अंदर लाइनिंग होनी चाहिए. अब हम देखें ऑप्शन नंबर 1 ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 ये भी आपका दुरुस्त जवाब नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 ये भी आपका दुरुस्त जवाब नहीं है, और अगर आपका दुरुस्त जवाब है तो वो है ऑप्शन नंबर 2. The accurate reply to your question number 2 is option number 2. We proceed to the other side. Here we see this question number 3. यहाँ पे ऑप्शन नंबर A था, इसकी 4 साइड्स थी, 4 साइड्स को जनाब इन्होंने इसके साथ रिप्रेजेंट किया प्लस के साइन के साथ. अब आपके पास ये भी चूंकि अवेलेबल तो है, बट इट इज स्लाइटली यू कैन से थोड़ा सा तिरछा सा आपके पास ये एक अवेलेबल है, जिसको हम किसी हद तक मुस्ततील कह सकते हैं. दायरा तो इसको ये किसी हद तक आप कह सकते हैं कि इट्स अ स्क्वायर, बट इट्स नॉट जस्ट लाइक स्क्वायर, बट इट यू कैन से ये थोड़ा सा ओवल टाइप जो आप कह सकते हैं, रेक्टेंगल है जो कि आपके सामने है. अब इसका जो ऑप्शन है, लिहाजा जिस तरह इसका बिल्कुल ये स्ट्रेट था, बिल्कुल 90 के एंगल में था, तो 90 के एंगल में प्लस का निशान आ गया. अब ये थोड़ा सा तिरछा सा है, तो लिहाजा आपके पास ऐसा क्रॉस का तिरछे का होना चाहिए साइन, जो कि अब ऑप्शन नंबर 1 पे देखें तो ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 भी देखें तो ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, ये आप देख सकते हैं. तो लिहाजा ये हमारा दुरुस्त जवाब बिल्कुल भी नहीं है, और हमारा जो दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है आपका ऑप्शन नंबर 2. ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा तिरछा करके है बनाया गया है, इसलिए क्योंकि इसी शेप को फॉलो करती हुई, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने इसको दुरुस्त जवाब इसका ढूंढ लिया है. और के जो एक्यूरेट स्पॉट्स हैं, अगर हम इसको गौर से देखें तो इसका जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर 3 ही बनता है, ऑप्शन नंबर इसका 4 नहीं है. लिहाजा हमने इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लिया है. नाउ वी प्रोसीड टू इट्स एक्यूरेट मार्किंग.
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगर हम मूव करें तो हम देख सकते हैं कि आपके पास कौन सा ये जवाब है। और इसमें देखें तो a इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स, ए दिस ऑप्शन, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से हाईलाइटर के ज़रिए से बता दूं, लेज़र पॉइंटर के ज़रिए से, कि A इज़ टू B देन C इज़ टू D। अब आपने यही शेप तलाश करनी है। इसको उन्होंने इसके साथ रिप्लेस किया है और इसको हम किसके साथ रिप्लेस करेंगे, ये हम ज़रा गौर से देखते हैं। तो ना हमारे पास जो ऑप्शन, यहाँ पे पेन के ज़रिए से मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर जो आपका ये आ रहा है 1, ये भी दुरुस्त नहीं है, 2 बिल्कुल भी इंटरली डिफरेंट है। हमारे पास 3 और 4 बचते हैं। तो आप चूँकि आप देख सकते हैं कि कहीं पे दायरा तो ऑलरेडी आ चुका है, लिहाजा वो तो यहाँ पे आएगा नहीं। तो हमारा जो दुरुस्त जवाब बनता है, इसी शेप को आगे एक क्रॉस के साथ हम ज़ाहिर करेंगे, तो हमारे पास जो उसका दुरुस्त जवाब आएगा वो है ऑप्शन नंबर 4। नाउ वी प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 7। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा कि बाहर आपके पास यहाँ मौजूद था, एक बाकायदा से दायरा मौजूद था। ठीक है जी, दायरे के अंदर एक मुसल्लस है और मुसल्लस के अंदर आप एक डार्क ब्लैक स्पॉट है। ब्लैक स्पॉट तो अपनी जगह पे यहाँ पे मेंटेन है और बाहर वाला दायरा अंदर आ गया और मुसल्लस अंदर वाली बाहर चली गई है। अब यहाँ पे ये होगा कि आपके पास बाहर मुसल्लस है, ये ट्रायंगल है, ये बिल्कुल अंदर चली जाएगी और अंदर वाला ये जो आपको एक स्क्वायर नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल बाहर चला जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं स्क्वायर दो जगह पे है, या तो ऑप्शन नंबर 1 में है या ऑप्शन नंबर 2 में है। दो जगह पे आपके पास स्क्वायर मौजूद हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 7 का, और ऑप्शन नंबर 4 ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, इनको तो पहले साइड पे निकाल लें। अभी आपने अगर वर्किंग करनी है, अपने इंटेलिजेंस लेवल को यूज़ करना है, तो 1 और 2 को करना है। अंदर का जो ब्लैक स्पॉट है वो अपनी जगह पे मेंटेन रहेगा, ठीक है जी। और उसके बाद दो अंदर की जो थी मुसल्लस, ये बाहर चली जाएगी और उसका जो है दूसरा वो बिल्कुल अंदर आ जाएगा इसके। लिहाजा हमने गौर से देखना है कि बाहर इसका जो एक था अब हमने ये देखना है कि डियर स्टूडेंट्स, बाहर इस मसलस को अगर हम बाहर लाते हैं, ठीक है, तो और अंदर से जो अंदर अंदर का जो ये आप देख सकते हैं कि स्क्वायर है, इसको हम बाहर लाते हैं तो इस मसलस को अंदर जाना चाहिए और ब्लैक स्पॉट को अपनी जगह पे मेंटेन रहना चाहिए। अब ये जो है, ये हमें दोनों बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे हैं, ना सीरियल नंबर 2 में भी नहीं जवाब है, ना 3 में और ना ही 4 में है। हमें जो उसका दुरुस्त जवाब मिलता है, देखें जी, ये तो ब्लैक स्पॉट अपनी जगह पे मेंटेन रहा, जो बाहर वाली मुसलस थी वो हम ये ले आए, और जो अंदर यहाँ पे आप कह सकते हैं, यहाँ पे जो था आपके पास स्क्वायर, उसको जनाब ये हम बाहर ले आए, ये स्क्वायर बाहर ले आए। तो लिहाजा हमारा जो दुरुस्त जवाब है वो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1 है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। 8 में आप डियर स्टूडेंट्स देखें तो यहाँ पे कुछ मूवमेंट आप देख रहे हैं। जो ऑप्शन नंबर ए है, ए इज टू बी, देन सी इज टू व्हाट ऑप्शन, विच इज 1, 2 और 3 और 4। अब इसमें देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो थी आप देखते हैं तो इसको अगर हम मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, अगर यहाँ पे यहाँ से मूव किया तो ये इधर आ गई लाइनिंग, ठीक है, और ये लाइनिंग ऊपर थी तो ये टर्न होके यहाँ पे इस पोजीशन पे आ गई हैं। अब ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करेंगी अल्टीमेटली। क्वेश्चन नंबर 8 को हम हल करने लगे हैं, तो इसमें देखते हैं कि ये वाली जो शेप है, ये वाली जो लाइनिंग है, ये यहाँ पे आ जाएंगी, ऊपर वाली साइड पे आ जाएंगी। इसका अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन बनता है, ऊपर वाली साइड पे या तो ऑप्शन नंबर 1 में भी है और ऑप्शन नंबर 4 में भी है। ऊपर वाली साइड पे अब ये 2 भी नहीं हो सकता, और आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है इसमें सॉरी, ये जो 2 है ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और आपके पास जो इस कॉर्नर में जा रहे हैं ये 3 भी जा रहा है और ये 4 भी जा रहा है। अब हमने लाइनिंग की जो डायरेक्शंस है वो देखनी है। अगर पीछे वाली लाइनें यहाँ सीधी थी तो ये नीचे आके स्ट्रेट रहेंगी, ठीक है, और ये वाली लाइनें अपनी जगह पे भी मेंटेन रहेंगी, ठीक है। इसको हम ऊपर लेके जाते हैं तो अपनी जगह पे अगर मेंटेन रहने वाले हैं तो वही आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है 8 का, वो है आपके पास ऑप्शन नंबर 3। और 4 में भी चूंकि हमें इसका जवाब एक्यूरेट नहीं मिला। डियर स्टूडेंट्स देखें तो आपको एक शेप नज़र आ रही है जो कि बिल्कुल एक यू शेप है, और यू को उन्होंने इसके साथ एरो साइन के साथ रिप्लेस किया है। आप ये यहाँ पे देख सकते हैं यू इस पोजीशन में है, तो आगे कौन सी पोजीशन एरो की भी बननी चाहिए, तो आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है।
इस यू को ये पोजीशन दे दी गई है और इस यू को आप कौन सी पोजीशन देंगे जो कि इसके साथ चलेगी, ठीक है। तो अब हम ज़रा थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करते हैं तो हमें इसका क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखा जाए तो इस कॉर्नर में गई है, ठीक है, यहाँ पे ये इस कॉर्नर में गई है, तो अब अगला कॉर्नर तो अल्टीमेटली यहाँ पे बनता है इसका, ठीक है, क्योंकि यू पहले इस शेप में था, फिर सी में इस शेप में चला गया और अगली शेप इसकी हम ये कंसिडर कर लेते हैं, तो अल्टीमेटली इसके साथ जो एरो मार्क होगा वो इस कॉर्नर में जाएगा। एरो मार्क की जो बनती है वो पोजीशन यही बनती है। लिहाजा अगर हम गौर से देखें क्वेश्चन नंबर 9 को, तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं है। जो दूसरी डायरेक्शन पे जा रहा है, जो एक्यूरेट डायरेक्शन पे जा रहा है, वो आपका जा रहा है ऑप्शन नंबर 4। 10 में स्टूडेंट्स देखें तो इसमें आपके पास डिफरेंट डिज़ाइंस हैं। ए ऑप्शन है आपके पास, दूसरी शेप है बी है और तीसरी सी, और अब आपने जो फाइंड आउट करनी है वो डी ऑप्शन है। इसमें आपने चेक करना है कि आपके पास कौन सा जवाब आएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 को अगर गौर से देखें तो इनकी मूवमेंट्स आपने देखनी है। पहले ये बिल्कुल ऊपर की लाइन में 2 थे और यहाँ पे 1 हो गए, 2 ऊपर दायरे हो गए, ठीक है। नीचे वाली लाइन में 2 दायरे इसने कर दिए थे, यहाँ पे 1 था और नीचे वाली लाइन में उसने सिर्फ 1 क्रॉस कर दिए। तो इसी तरह जनाब यही पैटर्न आप फॉलो करते हुए आगे चलेंगे इस क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, यानी कि ऊपर अगर 1 क्रॉस है तो 1 दायरा यहाँ उसने मेंटेन रखना है। ऊपर क्रॉस और दायरा इसमें भी नहीं हमें नज़र आ रहा, ऊपर क्रॉस और दायरा इसमें भी हमें नज़र नहीं आ रहा, ऊपर क्रॉस और दायरा हमें इसमें भी नहीं आ रहा। ये क्वेश्चन नंबर 10 को हम सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर दायरा इसमें हमें नज़र आ रहा है, 1 क्रॉस और 1 दायरा यहाँ पे हमें अपनी जगह पे पोजीशन मिल रही है इनकी। और फिर हम दूसरे में देखते हैं तो हमारे पास 2 दायरे होने चाहिए और 1 क्रॉस का साइन होना चाहिए, ठीक है। 2 दायरे और क्रॉस किसी और में तो हमें नहीं मिले, यहाँ पे मिले हैं, लेकिन ये ऊपर की शेप चूंकि टेली नहीं हो रही थी, लिहाजा दूसरी की भी हमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो ये ऑप्शन हमें ऑप्शन नंबर 2 के अंदर मिलता है। तीसरे में जनाब हमें 1 दायरा मिलना चाहिए और वो बाकी इसमें मौजूद है लेकिन बाकियों में मौजूद नहीं है। और चौथे में हमारे पास उसका बिल्कुल ब्लैंक ऑप्शन होना चाहिए, वो 0-0 पे पोजीशन पे चला गया है। तो लिहाजा हमारा जो दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 10 का वो है ऑप्शन नंबर 2। स्टूडेंट्स आगे हम मूव करते हैं तो आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर से करें, ए से बी कैसे बना ये हमने देखना है। आपका ये वाला जो ऊपर वाला दायरा था इसको इन्होंने जनाब कर दिया, ये बड़ा कर दिया, यहाँ पे ये गौर से देखें तो ये कर दिया। ये प्लस का निशान बिल्कुल इस कॉर्नर में था, इसको उठा के यानी कि उस कॉर्नर में ले गए, यहाँ पे ले गए, ठीक है। आप देख रहे हैं ये प्लस का निशान उधर आ गया। अब इस जो लंबी स्टिक थी, एक बिल्कुल एक डंडे का निशान था, इसको बिल्कुल इसने 1/4 निकाल के यहाँ से उठाया और यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। अब इसी तरीके से हमने सारा पैटर्न फॉलो करना है। हमने करना ये है कि जनाब ऊपर वाला ये जो था ये जो क्रॉस का निशान है, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल है, ट्रायंगल को हम सीधा ऊपर ले जाएंगे इस शेप में। अब आप देखें ऊपर ट्रायंगल कहाँ पे है, सबसे पहले आप गौर करें क्वेश्चन नंबर 11 को, ऊपर ट्रायंगल कहाँ पे है। ऊपर ट्रायंगल इधर भी नहीं है, ऊपर ट्रायंगल जनाब यहाँ पे भी नहीं है, ऊपर ट्रायंगल यहाँ पे भी नहीं है, ऊपर यस यहाँ पे ट्रायंगल मौजूद है। एक तो हमने ऑप्शन फाइंड आउट कर लिया। अब हम दूसरा देखना चाहते हैं तो ऊपर का ये जो था आपके पास एक मुस्ततील नुमा थी, इसको यहाँ पे अपनी जगह पे नीचे आना चाहिए, ठीक है जी। इस मुस्ततील को बिल्कुल यहाँ पे सॉरी, इस मुस्ततील को वो नीचे नहीं लाए, इस मुस्ततील को वो सेंटर में ले गए, इसको यहाँ पे ले गए और इस पोजीशन में ले गए। आप देखें मुस्ततील इसमें भी नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें तो बिल्कुल ही एक मुसल्लस टाइप है। हाँ इसमें कदर है, लेकिन ये पहला वाला ऑप्शन जो हमारे ऊपर मैच नहीं हुआ तो लिहाजा हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारी मुस्ततील भी आ गई। अब इस ये जो डंडा था इसको तकरीबन आप इस शेप से काट के यहाँ से मूव करते हैं, इधर लेके आते हैं, तो ये पोजीशन हमें यहाँ पे मिल जाती है। जो हमारा दुरुस्त जवाब है, यहाँ पे भी ऑप्शन पूरा हुआ, इधर भी ऑप्शन पूरा हुआ और यहाँ पे भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल पूरा हो गया। तो लिहाजा हमारा जो दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 11 का वही ऑप्शन नंबर 1 है। अब यहाँ पे देखें तो थोड़ी सी ये पहले क्रॉस का है, क्रॉस के साथ आप देखें जी ये एक हाफ सर्कल है और फुल सर्कल है, ये दोनों सिंगल सर्कल हैं। इस साइड पे भी सिंगल सर्कल है, यहाँ पे एक हाफ सर्कल है और दूसरा भी उसका ऊपर का फुल एक सर्कल है ब्लैक साइड पे। यहाँ पे उन्होंने किया क्या है, यहाँ इसको उन्होंने घुमाया क्लॉकवाइज, यानी कि ये देखो इस पोजीशन पे आ गया और ये जो था इस पोजीशन पे आ गया और ये जो था इस पोजीशन पे चला गया और ये आपका इस पोजीशन पे आ गया। तो लिहाजा हमें इसी क्रॉस की पोजीशन भी हम क्लॉकवाइज करेंगे। इसको हमने मूव किया, इसको हमने मूव किया तो यहाँ पे आ गया, इसको हमने मूव किया तो यहाँ पे चला गया, इसको हमने मूव किया तो यहाँ पे चला गया, ठीक है, और इसको हमने मूव किया तो यहाँ पे चला गया, ये पोजीशन बनी। अब हमने इसको आगे से मूव करना है। अब ये जो ऑप्शंस हैं आपके पास, इसको हमने फर्दर आगे मूव करना है, यानी अब हमने इसको क्रॉस वाइज लेके जाएंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 12 को अब हम क्रॉस वाइज लेके जाएंगे और देखें कौन सा बनता है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, इसको अब यहाँ पे इस कॉर्नर में आना चाहिए, यहाँ पे, ठीक है, इस पोजीशन में आना चाहिए इसको। लिहाजा देखें इस पोजीशन में तो आपके पास डी में भी आ रहा है, और दूसरा अगर हम गौर से देखें तो आपके पास ये जो था, अब इस पोजीशन को इधर जाना चाहिए, ठीक है। जब ये मूव करेगा ना तो यहाँ पे इसको ये बनना चाहिए इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी ये नहीं बन रहा, डी में भी नहीं बन रहा, तो सी तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये तो बिल्कुल उसके उल्टा है, और हमारा जो अदर सही जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। रिप्लाई टू द एक्यूरेट रिप्लाई टू द क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑप्शन नंबर ए। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत आसान सा सवाल है आपके सामने है। यहाँ पे फिर एक क्लॉक की एप्लीकेशन होगी। यहाँ पे आप देखें तो दिन के या रात के 12 बज रहे हैं, यहाँ पे उल्टी घड़ी चल रही है, यहाँ पे 9 बजा रही है जनाब, यहाँ पे आपकी वॉल क्लॉक 6 बजा रही है, सॉरी, यहाँ पे आपकी वॉल क्लॉक 6 बजा रही है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी वॉल क्लॉक को 3 बजाने चाहिए जनाब, ऐसे इस डायरेक्शन के ऊपर इसको होना चाहिए। और ये आपका जो स्क्वायर है ये बिल्कुल मेंटेन रहेगा। अब ये बिल्कुल भी रॉन्ग है, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है, और जनाब ये तो बिल्कुल 6 बजा रहा है, इस ये तो हमें चाहिए नहीं ना, और ये 3 बजा रहा है जनाब। दिस इज द राइट रिप्लाई टू योर आंसर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। 14 की तरफ मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हमें इसका बड़े अच्छे तरीके से एहसास होगा। हम जरा ये चीज़ें नीचे लिख लेते हैं। सीरियल नंबर 1 है, ये सीरियल नंबर 2 है, ये सीरियल नंबर 3 ऑप्शन है, और ये सीरियल नंबर 4 ऑप्शन है। अब हमने इसमें देखना है कि कौन सा आपका दुरुस्त जवाब है। सबसे पहले आप देखें तो यहाँ पे इन्होंने इधर से ये जो आपका सेंटर में था, ऊपर से उसको उठा के यहाँ पे ले आए, ठीक है, इस जगह पे उन्होंने पोजीशन कर दी और इसकी डायरेक्शन दूसरी तरफ कर दी है, वहाँ से नीचे से करके ऊपर ले आए। अब ये वाला जो था आपका ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो यानी इसको उन्होंने क्या किया, क्लॉक वाइज मूव किया, क्लॉक वाइज मूव किया तो इस पोजीशन पे आ गया हमारे पास। अब हम ये करेंगे कि जनाब आपके पास ये जो है इसको हम उठा के एक ऐसी सेंटर पोजीशन पे लेके आएंगे ताकि ये अपनी एक जगह यहाँ से रिप्लेस करे और इसका जो साइन है वो यहाँ पे इस एरिया में बन जाए। और दूसरा जो आपके पास अवेलेबल है, इसकी पोजीशन आपने चेंज करके क्लॉक वाइज 9 के हैं तो तकरीबन 12 बजे के ऊपर आपने इसको ज़रूर लेके जाना है। अगर हम गौर करते हैं तो 12 बजे के ऊपर ये भी जा रहा है, 12 बजे के ऊपर ये नहीं जा रहा है, 12 बजे के ऊपर ये भी नहीं जा रहा है, और 12 बजे पे भी ये भी जा रहा है। लिहाजा अब थोड़ा सा एक और हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है, चूँकि ये जाएगा सेंटर में आ जाएगा यहाँ पे। जब इधर सेंटर में जाएगा तो उसकी पोजीशन क्या होगी, अब यहाँ पे ब्लैक साइड इसकी इधर है, और जब आगे जाएगा मूव करेगा तो ब्लैक साइड बिल्कुल राइट साइड पे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी ब्लैक साइड बनेगी, तो वो हमारे पास ऑप्शन नंबर सिर्फ 3 है, ना कि ऑप्शन नंबर 2 है। 10 जवाब जो है 14 का वो है ऑप्शन नंबर 3। स्टूडेंट्स, दिस आल्सो अनदर एंड वेरी इजी क्वेश्चन। आपने ये देखना है कि आपके पास जो कट पीस है वो ये वाला एरिया है, यहाँ से देखें तो मैं मिलाता हूँ, इसके साथ मिल गया, यहाँ से मिलाऊँ तो जनाब यहाँ पे मिल गया। अब हमने ज़रा गौर से देखना है कि और क्या चीज़ है, यहाँ से एक लाइन भी यहाँ पे साथ टच होती है, ठीक है, ये लाइन टच होती है। अब आप देखें सबसे पहले यहाँ पे एक ब्लैक था, ब्लैक से वाइट हुआ, वाइट से फिर जनाब ये ब्लैक हुआ, फिर ये वाइट हुआ, और फिर जनाब ये ब्लैक होगा, फिर यहाँ वाइट हुआ, फिर आगे क्या होना चाहिए, ब्लैक, और इधर होना चाहिए वाइट, ठीक है, ब्लैक और वाइट, यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक होना चाहिए, इसको मैं ब्लैक शो करता हूँ। अब हमें ये सारी चीज़ मालूम हो गई है। अब हमने देखना है कि ऑप्शन नंबर ए है, इसकी तो साइड ही दूसरी है जनाब, ऑप्शन नंबर बी है, इसकी भी दूसरी साइड है, ऑप्शन नंबर सी, ये भी दूसरी साइड है। यहाँ पे हमें ब्लैक मिल रहा है, ऊपर हमें वाइट मिल रहा है, और ये लाइनें वो कटी हुई हैं, दोनों ये लाइनें यहाँ से कटी हुई जहाँ के हमारी टेली होती हैं। बिल्कुल इसको उठा के अगर यहाँ पे लगाया जाए तो हमारा दुरुस्त जवाब आता है। द एक्यूरेट रिप्लाई टू योर क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। नंबर 16 अगर यहाँ पे आप गौर से देखें तो आप क्या देखते हैं, दरमियान में जनाब इन दोनों के दरमियान में ये 2 स्टार आ गए थे, यहाँ पे ये 4 बन गए, स्टार नहीं आप इनको स्पॉट्स कह सकते हैं। यहाँ पे ये 2 स्टार्स हैं, ठीक है, ये अपनी जगह पे मेंटेन रहेंगे। अब हमने देखना है कि इंटरनली क्या हो रहा है यहाँ पे। इंटरनली अगर हम गौर से देखें तो ये वाली आउटर शेप थी और ये आउटर शेप, यही देख रहे हैं, इसको इन्होंने कर दिया बिल्कुल माइनस, हटा दिया, इंटरनल शेप को मेंटेन करा और नीचे वाली को ऊपर लेकर गए। हम भी यही करेंगे, जो हमारी आउटर शेप है इसको, ठीक है, इसको हम डिलीट कर देंगे, इसको जनाब हम अपनी जगह पे मेंटेन रखेंगे, लेकिन अंदर का जो ब्लैक स्पॉट है उसको हमने मूवमेंट जरूर देनी है। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर जो ब्लैक स्पॉट है उसको हमने अपनी जगह पे मूवमेंट यहाँ से हटा के इस एरिया पे लाएंगे, तो तब जाके ये हो जाएगा। और बाहर से आप ये करेंगे, बाहर से आप किसी किस्म की कोई आप ट्राइंगल दे सकते हैं, और ये ब्लैक स्पॉट रहेगा, ब्लैक स्पॉट इसके अंदर भी नहीं है, ब्लैक स्पॉट इसके अंदर भी नहीं है,
और ब्लैक स्पॉट इसके अंदर भी नहीं है। तो लिहाजा ये जो ट्रायंगल की एक शेप थी आपके पास यहाँ पे बन रही थी, इसको प्रॉपर ट्रायंगल शेप में यहाँ पे लाएंगे और उसके अंदर आप अपने ब्लैक स्टार को रख के एक बेसबी एग के अंदर आप इसको प्लेस कर देंगे। दोस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 16 का, वो है ऑप्शन नंबर अल्फा ए। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ डियर स्टूडेंट्स, अब आपने देखना ये थोड़ा सा सिलसिला उल्टा चल रहा है, राइट से 1 2 3 एंड 4। अब आपने देखना है कि ऑप्शन नंबर ए आता है या ऑप्शन नंबर बी आता है या सी आता है या डी आता है, कौन सा आता है, ये अब सवाल पैदा होता है। पहले आपके पास क्या पोजीशन थी जनाब, यही शेप थी, आगे चली गई इस शेप का ये वाला पोर्शन उन्होंने वाइट कर दिया, बाकी सारा यहाँ पे ब्लैक कर दिया। आगे गए, इसका ये थोड़ा सा पीस आधा काट दिया उन्होंने, ठीक है, बाकी ऊपर नीचे व्हाइट कर दिया, ये भी व्हाइट कर दिया, ये भी व्हाइट कर दिया, और ये वाला पोर्शन जो था व्हाइट इसको ब्लैक कर दिया और पीछे से इन्होंने इसको व्हाइट कर दिया। आगे हमने जाना है ये अपोजिट डायरेक्शन पे चल रहा है। अब ये ऊपर और नीचे वाला जो पोर्शन है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 का ऊपर और नीचे वाला पोर्शन ब्लैक हो जाएंगे, ये वाले पोर्शन, ठीक है, यहाँ जाके ब्लैक हो जाएंगे, ये वाला पोर्शन ब्लैक हो जाएगा और अंदर वाला व्हाइट हो जाएगा। अब देखें ऊपर वाले ब्लैक और व्हाइट इसमें भी नहीं हो सकते हैं, और इसमें भी ऊपर नीचे व्हाइट हो रहा है, ठीक है, इसमें भी हो रहा है और ये भी नहीं हो सकता। अब बी और सी के अंदर है। एक और ऑप्शन हमने बड़ा गौर से देखना है, ठीक है। अब क्या हो रहा था, ये पहले इतना लंबा था, ये आधा रह गया, फिर चौथा हिस्सा रहेगा और फिर ये व्हाइट तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे इसकी पोजीशन खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर अगर हम गौर से देखें तो सिर्फ और सिर्फ इसका आधा का पोर्शन जो है वो व्हाइट और आधे का ब्लैक हो जाएगा। लिहाजा हम गौर से देखते हैं तो आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो है ऑप्शन नंबर बी। स्टूडेंट्स, एक और चीज़ हम ज़रा गौर से देखते हैं वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रही है, और अगर थोड़ा सा हम गौर करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर तो हमें इसका जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि जनाब आपके पास ये था, इसको इन्होंने जाके डबल कर दिया, ठीक है, और यहाँ से इसके साथ मिलाया और इसको उन्होंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया, ये कर दिया तो आपकी ये शेप बन गई, ठीक है। अब इससे आगे क्या होगा, इससे आगे हमने बड़ा गौर से देखना है कि ये वाली जो शेप है ये डबल हो जाएगी, ठीक है, ये वाली यहाँ तक आ जाएगी, डबल हो जाएगी, इसको ब्लैक कर देंगे, ठीक है, ब्लैक करने के बाद इसको भी आगे आप वाइट को एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, एक तो वाइट इसके अंदर भी रहेगा और उसको आप एक्सटेंड भी करेंगे। अब इसके अंदर ये पोजीशन हमें बिल्कुल नहीं मिल रही, इसके अंदर भी ये पोजीशन नहीं मिल रही है, और वो कौन सी इनकम्प्लीट पोजीशन है जिसको हम ऊपर लेके जाएं तो फिर हमारी ये शेप बन जाए, ठीक है, वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी अवेलेबल है जो कि हमारी इस रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट रिप्लाई है दैट इज रिप्लाई टू क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑप्शन नंबर डी। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। इन फिगर्स में से आपने देखना है, ठीक है, ऊपर के 3 फिगर्स हैं ये जनाब आप देख रहे हैं, फिर नीचे के 3 फिगर्स हैं ये आप देख रहे हैं, फिर उसके बाद नीचे के ये 2 फिगर्स हैं, इसमें से आपने देखना है कि यहाँ पे क्या आपका रिप्लाई होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं तो आपका एक चांद है, ठीक है, ये यहाँ से मूव किया तो यहाँ आ गया, फिर आप चांद को मूव करके यहाँ पे इस पोजीशन पे आना चाहिए, इस पोजीशन पे आपका चांद आना चाहिए, तो जनाब बनेगा वो पोजीशन ना आपके पास ए में है, सॉरी ना बी में है, और ना ही वो पोजीशन आपके पास इस सी के अंदर है। अब हम ज़रा गौर करेंगे, 2 तो हमने माइनस वैसे कर दिए, क्वेश्चन नंबर 19 हम हल कर रहे हैं। अब आप देखें एक चांद जो है इस तरफ है, ठीक है, और दूसरे चांद को कैसे होना चाहिए था, उसकी अपोजिट डायरेक्शन के ऊपर उसको होना चाहिए, ठीक है, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट रहेगी, और नीचे जो स्टार की तादाद है वो ऑलरेडी 1 2 3 और अगले में 1 की होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो डायरेक्शन है अपोजिट साइड पे अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर कौन सा है, उसमें देखें ये तो बिल्कुल स्ट्रेट साइड पे है, तो लिहाजा ये भी नहीं होगा, ठीक है, यहाँ स्टार भी अवेलेबल है और साइड पे है, स्टार को अब यहाँ पे ब्लैक को इधर होना चाहिए था, और ये दुरुस्त अपनी जगह पे आया हुआ, लिहाजा हमारा जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है क्वेश्चन नंबर 19 का। और चीज़ जो कि बड़ी सिंपल सी है आपके पास, दिस वन इज टू दिस वन एंड दिस वन इज टू विच वन, 1 2 3 4 किस में से इसका जवाब है। अब हम देखें दो दायरे थे, 2 को ख़त्म करके इन्होंने बिल्कुल एक को ब्लैक कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक कर दिया। अब यहाँ पे ये 2 दायरे हैं ये बिल्कुल भी ख़त्म हो जाए और आगे जाके एक वाइट हो जाएगा दरमियान में, उसको क्या होना चाहिए था, वाइट होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 20 को। गौर से देखें वाइट 2 हो गए, ये तो है ही नहीं, इसमें 2 ब्लैक हैं, ये भी है नहीं हमारा जवाब, ये भी 2 ब्लैक हैं, ये दरमियान में वाइट है, लिहाजा हमारा जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 20। इसमें ये देखें तो थोड़ा सा आप गौर करें तो आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। इस पोजीशन से चले तो ये मुसल्लस को फुल ब्लैक कर दिया, ये था आपके पास दोनों हिस्सों में वाइट था, तो
कम से कम आपके पास जो इसकी अगली जो शेप है क्वेश्चन नंबर 21 की, वो कौन सी होनी चाहिए, ताकि ये यानी कि आपके पास वो ये था कि ब्लैक उसको होना चाहिए। अब हाफ तो ऑप्शन हमारे पास मौजूद नहीं है कि हाफ हम इसको ब्लैक करें, हाफ हम इसमें भी नहीं देख सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास ये तो शेप है ही डिफरेंट। और ये वाली जो ऑप्शन है क्वेश्चन 21 का, अगर हम गौर से देखें तो हमें अंदर तो इसके मुसल्लस तो बिल्कुल आ ही नहीं सकती है, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर मुसल्लस थी, लिहाजा इसके अंदर दायरा ही होना चाहिए और दायरा फुल ब्लैक होना चाहिए। उन्होंने पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन में गए थे तो उसको फुल ब्लैक कर दिया था, तो फुल ब्लैक दायरा सिर्फ हमें ऑप्शन नंबर 2 के अंदर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये है कि यहाँ पे आप देखें कि आपकी एक वॉल की जो एक हैंड है, क्लॉक है, वॉल क्लॉक है, उसकी जो हैंड्स मूव कर रही हैं सुइयाँ, या एक एरो का निशान है। पहले यहाँ पे था, तकरीबन 2 बजे का टाइम था, यहाँ से चला तो यहाँ इसने 6 बजा दी इस शेप के अंदर, और यहाँ से मूव किया तो ये बिल्कुल आगे चला गया, यहाँ पे जाके इसने 12 बजा दिया। अब देखें आगे क्या होगा, ये गौर से देखना है क्वेश्चन नंबर 22 को, कौन सा ऑप्शन है कि किस पोजीशन पे ये जाए। इसको इस पोजीशन पे जाना चाहिए था, 12 से तकरीबन आगे मजीद ये कोई 3 से 4 घंटे का गैप देगा तब बात बनेगी, ठीक है। अब ये ऑप्शन ए 1 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता एज इट इज़, और उसके बाद अगर हम गौर से देखें तो ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं हो सकता, और दुरुस्त जो जवाब बनता है वो है ऑप्शन नंबर 3 टू दिस क्वेश्चन नंबर 22। 23 को डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं तो इन दोनों को हमने पहले हमारे पास 4 स्क्वायर्स थे, 4 स्क्वायर्स को हमने क्रॉस लगा के, ठीक है, ये 4 ट्रायंगल के अंदर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, और साथ में स्टार नीचे से मूव करके ऊपर ले गया। अब हमारे पास ये प्लस है, इसको भी हम क्रॉस में लेके चलेंगे, ठीक है, क्रॉस में लेकर, और फिर इसको जो ब्लैक हमारा सर्कल है इसको हम आगे मूव कर देंगे। तो अब हम थोड़ा सा गौर करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हमें इसकी समझ आ जाती है कि इसकी मूवमेंट कैसे है, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 को गौर से देखें तो कैसे ये मूव करता है, लिहाजा अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो उम्मीद है कि आपको इसका जवाब समझ आ जाएगा। नाउ वी सी हियर, यहाँ पे क्रॉस था, इस कॉर्नर में था, ऊपर चला गया, ठीक है, इस कॉर्नर में था तो ऊपर चला गया। इसका जो दुरुस्त जवाब है आपके सामने हम डिस्प्ले कर देते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 जो है बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, क्योंकि ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, ये इसके अंदर तो ब्लैक स्पॉट है ही नहीं, यहाँ पे नीचे रुका हुआ है। और जो दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 23 का वो है ऑप्शन नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। टाइम बड़ा शॉर्ट है, वीडियो लंबी होती जा रही है, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग बोर हों, इसलिए आपको चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ कि बेटा आपको चीज़ें समझ आएँ, ताकि आप अच्छी तरीके से अपने एग्जाम में इन चीज़ों को सही प्रेजेंट कर सकें और अच्छे से अच्छे नंबर आप ले सकें। नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 24। 24 में हमने देखा कि ये वाला दायरा बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया यहाँ जाके, और इस मुसल्लस को ऊपर जाके उल्टा कर दिया गया, और थोड़ी सी इसकी पोजीशन भी चेंज कर दी, और इसका साइज़ भी छोटा कर दिया। लिहाजा राइट वाले साइड का ये जो है ये अगली पोजीशन में ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 में, और हम देखेंगे कि इसकी पोजीशन थोड़ी सी पतली हो जाएगी आगे जाके, उल्टा इसको कर देंगे, उल्टा लटका के इसको इस पोजीशन में लेके आ जाएंगे, और बाकी आपका ये जो है ख़त्म हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इस पोजीशन में 1 में भी नहीं है, 2 में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 में भी नहीं, और आपका जो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर मौजूद है। नाउ वी प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 25। स्टूडेंट्स, इसमें हमने देखा क्या तब्दीली हुई, एक वी था, सिंगल वी शेप में था, इसके साथ एक और वी मिलाया तो ये डब्ल्यू बन गया। आपके पास उल्टा वी था, इसके साथ आप एक और उल्टा वी मिलाएंगे तो आपका ना ये 2 बनेगा, ना ये ऑप्शन नंबर 3 बनेगा, और ना ही ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25। दिस इज द एक्यूरेट एंड राइट रिप्लाई डियर स्टूडेंट्स। ये आपने आज की वीडियो मुलाजा कर ली है, मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें लर्न की होंगी, और वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग इससे तंग हों, और लेकिन मजबूरी ये है कि जिन बच्चों ने इंटेलिजेंस टेस्ट वर्बल नॉन वर्बल देना है उनको तो ये वीडियोस देखना पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप 1 बाय 1 क्वेश्चन के ऊपर ब्रीफिंग नहीं सुनेंगे और उसकी ऑडियो और वीडियो नहीं देखेंगे, ऑडियो नहीं सुनेंगे, तो उस वक्त तक ये चीज़ें आपको कन्फर्म नहीं होंगी, क्लियर नहीं होंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल शाइन लीडर्स एकेडमी को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।